हेलो क्लास 9th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.4 का। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा अपना क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे देखिए, आपको यहाँ 5 पार्ट मेंशन है और 5 पार्ट में आपको यहाँ क्या करना है, फैक्टराइज करना है। दैट मीन्स व्हाट, कि आपको ये 5 पार्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी का, कोई भी एक आइडेंटिटी होगी उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है। हमें उस आइडेंटिटी को पहचान के वो आइडेंटिटी यहाँ लिखनी है, ठीक है। चलो तो फर्स्ट पार्ट देख ले। बच्चे देखिए, फर्स्ट पार्ट है हमारा 8a³ प्लस b³ प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ठीक है। इसकी अगर हम आइडेंटिटी पहचाने तो देखो, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में यही वाली आइडेंटिटी यूज करी थी। पहले a³ था, फिर b³ था, फिर a स्क्वायर b था, फिर 6ab स्क्वायर था, मतलब फिर b पे स्क्वायर था। तो कुछ x प्लस y का स्क्वायर की आइडेंटिटी थी, है ना जी। तो अगर हम यहाँ देखें, देखो ये a³ है, तो a³ है तो यहाँ से एक a आ गया। ये पहले आइडेंटिटी नोट डाउन कर दो तो आपको इजी रहेगा। यहाँ लिखेंगे, ये होती है x³ प्लस y³ प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये कुछ इसी टाइप से है ना। देखो x³ मतलब ये एक क्यूब होगा, और 8 किसका क्यूब रूट होता है बच्चे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 का होता है ना। तो ये कुछ इस टाइप से होगा, 2a का होल क्यूब प्लस b बच्चे, तो b पे क्यूब लगा होगा। अब देखो x और y मिल गए, प्लस ये किस टाइप से लिखा होगा, देखो 3x स्क्वायर वाई, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या मतलब 2a का स्क्वायर इंटू वाई क्या है b, प्लस 3xy स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स क्या है बच्चे 2a इंटू वाई स्क्वायर मतलब b पे स्क्वायर, तो b स्क्वायर। देखो अगर सॉल्व करके इसको देख लो, ये तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 क्यूब b³ 3 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर रूट को लेंगे तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 a स्क्वायर b, यही आ रहा। देखो 3 2 जा 6 a b स्क्वायर। तो आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ क्या होगी, x और y ये है, तो 2a प्लस b का होल क्यूब, है ना जी। जिसको कि हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 3 टाइम 2a प्लस b 2a प्लस b एंड 2a प्लस b, सिंपल, ठीक है जी। सिंपली आपको यहाँ आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना है कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, और उस आइडेंटिटी को यहाँ नोट डाउन कर देना है, ठीक है। चलो तो बच्चे सेकंड पार्ट पे मूव कर लेते हैं। बच्चे सेकंड पार्ट है हमारा 8a³ माइनस b³ माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। देखो बच्चे, सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब पार्ट फर्स्ट वाली डिजिट है यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ माइनस आ रहा है। दैट मीन्स क्या, कि हमारी जो ये आइडेंटिटी यूज होने वाली है वो कौन सी होने वाली है, x माइनस वाई का होल क्यूब, है ना, जो कि होती है x³ माइनस y³ माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y का होल स्क्वायर, है ना। y का स्क्वायर है, मीन सिर्फ y पे लगा है, तो बस वही चीज करेंगे। सो 8a³, तो इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस b³, तो इसको लिख सकते हैं b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमारे पास यहाँ 2a का स्क्वायर इंटू b क्या है ये, प्लस, क्योंकि प्लस लगा हुआ है लास्ट में तो यहाँ भी प्लस लगा है। देखो 3 इंटू एक्स क्या है 2a इंटू वाई क्या है b का स्क्वायर, है ना जी। सो हम इसको ढंग से अगर लिखें तो कौन सी आइडेंटिटी है बच्चे, 2a माइनस b का होल क्यूब, जिसको कि हम लिख सकते हैं, इसको 3 टाइम लिख देंगे सिंपली, 2a माइनस b 2a माइनस b एंड 2a माइनस b। सिंपल है, पार्ट फर्स्ट जैसा है, बस यहाँ पे वो प्लस की आइडेंटिटी लगी हुई थी, यहाँ पे लगी है माइनस की आइडेंटिटी, है ना बच्चे। चलो तो थर्ड पार्ट पे आ जाएंगे। थर्ड पार्ट है हमारा 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। देखो बच्चे, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, सारा कुछ माइनस में, लास्ट में प्लस में आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी होगी हमारी x माइनस वाई का होल क्यूब, है ना जी, जो कि होती है x³ माइनस y³ माइनस 3x स्क्वायर y
प्लस, लेकिन लास्ट में आ जाता है 3xy का स्क्वायर। बच्चे आप ये सारे क्वेश्चंस को आराम से तब कर सकते हैं जब आपको सारी आइडेंटिटीज याद होंगी। तो आप सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में जितनी भी आइडेंटिटीज हैं, आई थिंक 8 आइडेंटिटीज है, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, उसका वहां से स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, चलो देखिए 27 किसका क्यूब रूट होता है बच्चे? 3 का। तो यहाँ ए बी तो कुछ भी है नहीं, बस यहाँ आएगा 3 का क्यूब रूट है यहाँ पे। 125 किसका क्यूब रूट होता है? 5 का। देन 5a जिसका यहाँ क्यूब लगा होगा, तो देखो a और b तो दोनों मिल गए हमें, आई मीन x और y तो दोनों मिल गए। अब -3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर किया यहाँ पे, इंटू y क्या है 5, प्लस 3 इंटू एक्स क्या है 3, इंटू वाई स्क्वायर है 5a का स्क्वायर। अगर माइंड में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो बच्चे सॉल्व कर करके देख लो। 3 3 से 9, 9 3 से 27, 27 का 5 टाइम करोगे 135 आएगा, लेकिन यहाँ 5a है, 135a। इसको करेंगे देखो 5 5 जी 25, और 25 का 3 टाइम पे करेंगे तो क्या आएगा 225a स्क्वायर। ठीक है जी, आप चेक कर लीजिएगा। तो हमें यहाँ से x और y क्या मिले? 3 - 5a, सो वी गेट 3 - 5a इसका होल क्यूब, है ना, जिसको कि हम लिख सकते हैं 3 - 5a, 3 टाइम लिखना है, मतलब 3 - 5a एंड 3 - 5a। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं है? तो फोर्थ पार्ट पे मूव कर लें। बच्चे फोर्थ पार्ट है हमारा 64a क्यूब - 27b क्यूब - 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। देखो सारा कुछ माइनस में, बट यहाँ प्लस में आ रहा है, दैट मीन्स आइडेंटिटी यहाँ भी लग रही है x माइनस y का होल क्यूब, है ना जी, जिसको सॉल्व करके आता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो आइडेंटिटीज से अपनी वैल्यूज देखेंगे। 64 किसका क्यूब रूट होता है बच्चे? 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, 4 का होता है। यहाँ a 3 टाइम है तो ये हो गया 4a क्यूब माइनस 27, अभी लास्ट वाले पार्ट में भी बताया था 3 का होता है, देन 3b का होल क्यूब। देखो x और y तो दोनों मिल गए, अब टेंशन इतना है नहीं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब कि 4a का स्क्वायर इंटू y मतलब 3b प्लस 3 इंटू एक्स क्या 4a इंटू y क्या 3b। चाहिए तो आप चेक करके देख लीजिएगा अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि ये आइडेंटिटी है या नहीं। तो यहां से हमें क्या मिला? सो वी गेट, हमें यहां से मिला 4a माइनस 3b का होल क्यूब। यही तो मिला। इस पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म का असली मैटर क्या है? x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो बस इसको 3 टाइम लिख दो, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b। क्लियर है? इसका आंसर आ गया सिर्फ यही। तो चलो अपने फाइनली लास्ट पार्ट पे भी मूव कर लेंगे। बच्चे फिफ्थ पार्ट है हमारे 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 का p स्क्वायर प्लस 1/4p। देखो p/q की फॉर्म में है इस क्वेश्चन को देख के हड़बड़ा मत जाना, सिंपल सिंपल करेंगे। देखो सारा कुछ माइनस में, लास्ट में प्लस में आ रहा है, दैट मीन्स क्या कि हमारी आइडेंटिटी लगी है x माइनस वाई का होल क्यूब, है ना जी, तो जो कि होती है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x वाई स्क्वायर। सिंपल। सो देखो 27 किसका क्यूब रूट होता है? 3 का। देन 3 यहाँ p पे क्यूब लगा हुआ है तो 3p का होल क्यूब होगा, x मिल गया, माइनस 1/216 किसका क्यूब रूट होता है बच्चे? 8 का। देन 1/8 इस पे क्यूब लग गया, x और y दोनों मिल गए, अब क्या झंझट है, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3p का स्क्वायर इंटू y है 1/8 प्लस 3 इंटू एक्स क्या 3p इंटू y क्या 1/8 जिसका स्क्वायर। चाहिए तो वही सेटिस्फेक्शन के लिए सॉल्व करके देख लेना, हमारा आंसर यहां तक पहुंच जाएगा, आई मीन सॉरी। ठीक है जी, तो बस सो वी गेट, हमें क्या मिल गया भैया? अपने x और y दोनों मिल गए, तो ये है
3p माइनस 1/8 इसका होल क्यूब। सो हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1/8, 3p माइनस, बच्चे 2168 का नहीं 6 का होता है, सॉरी 6 है ना जी, बस 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6। क्लियर है बच्चे? आई होप अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप कर दीजिएगा। कोई डाउट नहीं है तो आराम से इस वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।